प्यारे बच्चों, मैं जोगिंद्र कुमार आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। देखो, ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है। देखो देखो, आज मैंने आपके सामने लिखा है x+3, y-5, 4x+5 और 10y-5। आप ये कहोगे बच्चों कि सर आज ये क्या लिखा है। हम तो पहले 4+5 ऐसे जोड़ते थे, इस तरह के सवाल करते थे, या 5-3 बचा 2 ऐसे सवाल करते थे। लेकिन आज आपने हमारे सामने ये क्या लिख दिया कि x+3 और y-5, 4x+5, 10y-3, ये आपने क्या लिख दिया। तो प्यारे बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम क्या कहते हैं, जरा बताओ। हम आपको बताते हैं कि इन्हें हम क्या कहते हैं। इन्हें हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। तो आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित का अध्याय 12, जिसका नाम है बीजीय व्यंजक पाठ। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक बोलते हैं। अब ये कैसे बनते हैं, ये तो बहुत ज़रूरी है जानना हमारे लिए कि ये कैसे बनते हैं। अब देखो, अगर हम एक बॉक्स में कुछ कंचे रख दें, क्या रख दें? एक बॉक्स में हम कुछ कंचे रख दें, तो अगर हम आपसे पूछे कि इस बॉक्स में कितने कंचे हैं, तो आप क्या करोगे? आप आइडिया लगाओगे कि सर इसमें 10 कंचे हो सकते हैं, 20 कंचे हो सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल फिक्स आइडिया नहीं लगा सकते। तो अगर आप फिक्स आइडिया नहीं लगा सकते तो उसके लिए हमें मानना होता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि माना इसमें x कंचे हैं, क्या है? इसमें x कंचे हैं, तो जब हम उन्हें काउंट करते हैं, मान लो उसमें 10 कंचे निकले, तो जो हमने माना था x कंचे हैं, तो वे कितने हुए? 10। लेकिन कंचे गिनने से पहले हमने देखा कि उसमें कितने कंचे थे? x। तो x का मान हो गया 10। इसी तरह हमारे जो बीजीय व्यंजक हैं वे दो संख्याओं से मिलकर बने होते हैं, जिनमें एक को कहते हैं चर और दूसरे को कहते हैं अचर। अब चर और अचर के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, अभी हमने बताया है चर। चर किसे कहते हैं? देखो, एक चर वह संख्या है जिसका मान स्थिर नहीं होता। अब देखो, अगर इस बॉक्स में कंचे थे तो कोई कहता कि इसमें x कंचे हैं, मान लो इसमें x कंचे हैं, कोई कहता इसमें y कंचे हैं, कोई कहता इसमें z कंचे हैं, क्योंकि वे अपनी तरफ से मानते ना वे। तो इसीलिए पर उनका जो मान होता वो 10 ही होता, क्योंकि जब हम कंचों को काउंट करते तो 10 ही आता। तो इसीलिए चर जो होता है वह एक ऐसी संख्या होती है जिसका मान स्थिर नहीं होता, अर्थात बदलता रहता है। इसलिए हम इन संख्याओं को अंग्रेजी वर्णमाला के एक्स वाई जेड एल एम एन पी क्यू आर एस और अन्य अक्षरों द्वारा निरूपित करते हैं। हम इसे हिंदी वर्णमाला से भी निरूपित कर सकते हैं, का खा गा भी ले सकते हैं हम, ठीक है। तो इसलिए आपको यह जानना जरूरी है कि चर किसे कहते हैं। चर वह संख्या है जिसका मान स्थिर नहीं होता। अचर को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। अचर वह संख्या जिसका मान स्थिर होता है, अर्थात जैसे 1 2 3 4 5, आप कहीं पर भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, पूरे संसार में कहीं भी चले जाओ, वहीं पर हम 1 को 1 ही बोलेंगे और 2 को 2 ही बोलेंगे, उसका मान कहीं पर भी नहीं बदलता। अब देखो, इसमें जैसे मैंने हेडिंग डाली बीजीय व्यंजक किस प्रकार बनते हैं, तो चर और अचर से मिलकर बीजीय व्यंजक बनते हैं। आइए कैसे कैसे बनते हैं इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अब देखो, पहले नंबर पे लिखा है हमने चर को चर से गुणा करके। अभी चर क्या था? एक्स वाई जेड। अगर हम x को x से गुणा कर देते हैं तो x हो गए 2, तो इसे बोलते हैं x की घात 2। क्या बोलते हैं? x की घात 2। तो ये भी बीजीय व्यंजक बन गया। चर को अचर से गुणा करके, अब चर को
अचर से गुणा करके। देखो ये चर हो गया, ये अचर हो गया, अचर हमारी संख्याएं हैं, तो क्या आया 4x, ये भी बीजीय व्यंजक बन गया। चर को चर में जोड़कर, चर को चर में जोड़कर, एक चर ले लेते हैं x, दूसरा चर ले लेते हैं y, क्योंकि चर तो हम कुछ भी मान सकते हैं, इसलिए चर को चर में जोड़कर भी हम बीजीय व्यंजक बना सकते हैं। चौथे नंबर पे है चर को अचर से चर में अचर को जोड़कर। अब देखो चर में अचर को जोड़कर, मान लो x में 4 जोड़ दिया तो यह भी बीजीय व्यंजक बन गया। इस तरह हम बीजीय व्यंजक बना सकते हैं। और भी अन्य उदाहरण है हमारे पास, चर से अचर को घटाकर, चर से अचर को घटाकर, मान लो चर हो गया l और l से अचर को घटाकर अचर हो गया 5, कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो इस तरह हम बीजीय व्यंजक बना सकते हैं घटाकर भी। अचर से चर को घटाकर, अचर से चर को घटाकर, अचर हो गया मान लो 6, 6 में से, और y हो गया आपका चर, तो इसे घटाकर ये भी बीजीय व्यंजक हो गया। अब चर की चर में स्वयं गुणा करके, चर की चर में स्वयं गुणा करके, देखो यहाँ पर अगर मैं y की गुणा y में कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, y की घात 2। ये हमने शायद पहले भी कर दिया, x की x में गुणा, ठीक है। अब चर की चर में गुणा अगर स्वयं नहीं करते तो हम x में y की गुणा भी कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x y, ये भी हमारा बीजीय व्यंजक हो जाएगा। इसके बाद चर में अचर से भाग करके, चर हो गया मान लो x और इसमें अचर 2 से भाग कर दो, 3 से भाग कर दो, 4 से भाग कर दो, किसी भी संख्या से आप भाग कर सकते हैं, तो यह भी हमारा बीजीय व्यंजक हो गया। इसके बाद हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, जल्दी सोचो बताओ। एक व्यंजक के पद। अब एक व्यंजक में पद कैसे होते हैं, जैसे हमने एक व्यंजक तैयार कर लिया है, ये 4x + 5, 4x और 5 को जोड़कर हमने बीजीय व्यंजक तैयार कर लिया है। एक ये किया है 3x² + 7y, ठीक है। अब इसमें पद कौन कौन से होंगे, देखो एक पद तो ये हो गया 4x और एक पद हो गया 5, तो दो पदों को जोड़कर यह बीजीय व्यंजक बन गया। ऐसे ही इसमें 3x² एक पद है और 7y दूसरा पद है, तो इन्हें जोड़कर हमने क्या बना लिया, बीजीय व्यंजक बना लिया। तो ये 2 पद वाला होगा, ये भी 2 पद वाला होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो एक पद के गुणनखंड। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि आपको ये जानना जरूरी है कि एक पद के गुणनखंड कैसे होते हैं, यानी कि पद कैसे बनाते हैं, कैसे कैसे गुणा करते हैं, जो हम बीजीय व्यंजकों के पद तैयार करते हैं, ठीक है। अब देखो 4x² - 3xy, अब ये कैसे बनाया होगा हमने, ये हमने कैसे बनाया, देखो पहले से तो 4 लिया होगा, 4 लिया ना हमने, फिर एक x लिया और एक और x लिया, यानी कि 2x लिए और 4 की गुणा करी, ठीक है। ये कैसे बनाया, -3 और एक x और एक y, तीन लिए हमने, एक तो अचर लिया और 2 चर लिए। तो अब हम आपको इसे कैसे बताएंगे, हम ले लेते हैं एक ये, इसके द्वारा हम आपको समझाते हैं। इसे ट्री भी बोलते हैं, बीजीय व्यंजक का पेड़ बोलते हैं। देखो इसकी ये 2 शाखाएं हो गई, एक शाखा तो 4x की घात 2 हो गई और एक हो गई -3xy। अब 4x की घात 2 में हमने किसे किसे लिया होगा, 4 लिया है, x लिया है, x लिया है ना। फिर इसमें -3, फिर एक x, फिर एक y। इस तरह हमने इनके गुणनखंड कर लिए, यानी कि इन्हें हमें गुणा के रूप में हमने इन्हें तोड़ लिया, ठीक है। और जब तोड़ा तो हमें क्या मिला, -3xy को हमने -3x और y, 4x² को हमने 4x में तोड़ दिया। तो इस प्रकार हम इन्हें सभी को ऐसे ही हल कर सकते हैं और हम एक पद के गुणनखंडों को भी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो जब पद हमने बना लिए, बीजीय व्यंजक बना लिए, जैसे मान लो ये व्यंजक है xy + 4, 13 - y की घात 2, 13 - y + 5y की घात 2 और 5q की घात 2, p की घात 2, q - 3pq की घात 2 + 5।
अब इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि देखो जो ये व्यंजक है हमारे व्यंजक, इसमें पद हैं। पद कौन कौन से हैं? देखो, एक तो पद ये है एक्स वाई और एक ये चार, दो पदों को जोड़कर यह व्यंजक बना है। कितने पदों को जोड़कर? दो पदों को जोड़कर यह व्यंजक बना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमने आपको देखो जो आपको हेडिंग दी है उसमें लिखा है पद का संख्यात्मक गुणांक। ठीक है, अब पद हमें वो देखना है जिसमें अचर नहीं है। क्या नहीं है? अचर नहीं, यानी कि कोई संख्या नहीं हो, संख्या स्पेशल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो अब चार ये अलग पद है और एक्स वाई अलग पद है, तो हमने एक्स वाई इसमें पद लिख लिया। दूसरे में माइनस वाई की घात दो लिख लिया। तीसरे में माइनस वाई और 5y की घात दो लिख लिया ना। चौथे में 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3p की घात 2 प्लस 5। तो इसमें कौन कौन से पद है? 4p की घात 2q। ठीक है, ये माइनस है बच्चों, और यहाँ माइनस 3p की घात 2। अब इसमें आपको एक नोट करने वाली बात है कि इसमें संख्या बताओ, संख्या। अब देखो एक्स वाई में किसकी गुणा हो रही है? वैसे तो गुणा हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक की तो गुणा हो ही रही है इसमें, क्योंकि संख्या एक की गुणा जब हम करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए इसका संख्यात्मक गुणांक क्या आ गया? 1। इसमें माइनस 1 की गुणा हो रही है, तो इसलिए इसका मान क्या आ गया? माइनस का 1। और इसमें भी माइनस 1 की गुणा हो रही है, और यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर किसकी गुणा हो रही है? 5 की। किसकी गुणा हो रही है? 5 की। तो यहाँ पर इसका -1 और 5 उत्तर है। अब यहाँ पर देखो, इसमें किसकी गुणा हो रही है? -4 की। कितने की? -4 की। और यहाँ पर -3 की। तो ये जो हमारी संख्या है इसे ही बोलते हैं हम संख्यात्मक गुणांक। अब संख्यात्मक गुणांक अगर आप अच्छी तरह से सीख चुके हैं तो इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो होगा जो हमने अभी पद बनाए हैं, इनमें समान पद और असमान पद। क्या होगा? समान पद और असमान पद। अब समान पद और असमान पद हम बीजीय व्यंजकों में कैसे देखेंगे, कैसे पहचान करेंगे? इसका सबसे सिंपल तरीका यह है बच्चों कि समान पद कौन से होते हैं? जब पदों के बीजीय गुणनखंड एक जैसे ही हो तो वे पद समान पद कहलाते हैं। बीजीय गुणनखंड, क्या कहा? बीजीय गुणनखंड, यानी कि हमें संख्यात्मक गुणांक में नहीं जाना है, हमें सिर्फ देखना है कि चर कौन कौन से हैं और कौन कौन सी उनमें आपस में गुणा हो रही है। जैसे देखो 2xy यानी कि 2xy। अब xy यहाँ पर भी है बीजीय गुणनखंड, xy यहाँ पर भी है, तो आपको यह बिल्कुल नहीं देखना कि यहाँ पर 2 है यहाँ पर 5 है। सिर्फ आपको क्या देखना है कि चर कौन कौन से हैं जिनकी गुणा हो रही है। यहाँ पर भी xy, यहाँ पर भी xy, तो ये दोनों पद क्या होंगे? समान होंगे। आगे देखो 3x 4x, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 4 है, हमें संख्यात्मक गुणांक पे बिल्कुल नहीं जाना, हमें सिर्फ देखना है चर समान होने चाहिए। तो यहाँ पर x है यहाँ पर x है, तो ये क्या होंगे? समान पद होंगे। यहाँ पर भी देखो x स्क्वायर, ये भी समान पद होंगे। अब हम असमान पद बताते हैं कैसे होते हैं। देखो, जब पदों के बीजीय गुणनखंड अलग अलग हो यानी कि भिन्न हो, जैसे 2xy और -3x। देखो 2 और -3 पे तो हमें बिल्कुल नहीं जाना, लेकिन यहाँ पर देखो xy है और यहाँ पर अकेला x है, ये मैच नहीं कर रहे, ये मैच नहीं कर रहे। अगर ये मैच नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये हो गए असमान पद। समान पद में हमारे चर चाहे उनकी गुणा हो रही हो चाहे अकेले अकेले हो, लेकिन वे दोनों मैच करने चाहिए। अब देखो एक इसमें देखते हैं 2xy -3x 5xy -4। इसमें समान पद कौन कौन से हैं? समान ये और ये है। देखो ध्यान से देखो, xy यहाँ पर xy यहाँ पर, ठीक है। और असमान कौन कौन से हैं? ये दोनों, ये मैच नहीं कर रहे आपस में, तो ये होंगे असमान। क्या होंगे? असमान। और ये होंगे समान पद।
अगर समान पद और असमान पद आपके समझ में आ गए हैं तो इससे आगे बढ़े बच्चों। चलो इससे आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं जब हमारे पास बीजीय व्यंजक होते हैं बहुत सारे, कितने होते हैं, बहुत सारे बीजीय व्यंजक होते हैं, तो उनमें हम एक पद वाले, दो पद वाले, तीन पद वाले और बहुपद वाले व्यंजकों की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है। अब एक पद वाले व्यंजक कैसे होते हैं, वह बीजीय व्यंजक जिनमें केवल एक पद हो। कितना पद हो, एक पद। अब देखो यहां पर एक पद है, इसके साथ कोई प्लस में नहीं है ना माइनस में है, इसके साथ भी कोई प्लस माइनस में नहीं है, इसके साथ भी कोई प्लस माइनस में दूसरा पद नहीं जुड़ा हुआ है, और यह भी अकेला है। यानी कि अकेला जो होगा वह एक पदीय बीजीय व्यंजक होगा। क्या होगा, एक पदीय होगा। और द्विपदीय, द्विपदीय में दो बीजीय व्यंजक जुड़े हुए होंगे। कैसे, जैसे एक व्यंजक जिसमें केवल दो पद हो, ओनली एंड ओनली केवल दो पद हो, में असमान पद हो और में भी असमान हो। क्यों हो असमान, एक बात बताइए बच्चों, 2x प्लस 5x ये दो पद वाला व्यंजक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम इसे जोड़ेंगे तो 7x आ जाएगा, ये तो एक पद वाला ही है। इसलिए ये जो पद होंगे वे असमान हो। जैसे x प्लस वाई, देखो अलग अलग है लेकिन दो हैं, एक दो। m माइनस 5 ये भी एक दो। mn प्लस 4m ये भी एक और दो, दो दो पद है ना, तो इन्हें बोलेंगे हम द्विपद। तीसरे नंबर पे आता है त्रिपद। एक बीजीय व्यंजक जिसमें तीन पद हो, कितने पद हो, तीन पद हो, एक त्रिपद कहलाता है। यानी कि अभी तक तो हमने एक पद देखा, फिर दो पद देखा, दो जुड़े हुए थे, इस बार क्या देखेंगे, तीन पद। तो तीन पद में देखो x y 7 तीन जुड़ रहे ना, तो ये हो गया हमारा त्रिपद। ए बी ये भी तीन जुड़ रहे हैं, ये हो गया हमारा तीन पद। और 3x² 5x और ये दो, ये भी तीनों के तीनों जोड़ रहे हैं या घट रहे हैं, इनमें माइनस का चिन्ह है या प्लस का है, लेकिन तीन पद हैं, एक दो तीन, इसलिए इन्हें कहेंगे त्रिपद। अब एक बात आती है बहुपद की। कैसी, बहुपद की। अब बहुपद किसे कहेंगे, देखो एक पद वाले को तो हम एक पद दिए, दो पद वाले को हम द्विपद, तीन पद वाले को हम त्रिपद, लेकिन बहुपद किसे कहेंगे, इसके लिए एक ही बात याद रखनी है आपको कि एक या अधिक पदों वाला व्यंजक एक बहुपद कहलाता है। यानी कि जितने भी बीजीय व्यंजक हैं उन सब को हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। यह बात आपको ध्यान रखनी है, एक पद वाला हो या तीन पद वाला हो या चार पद वाला हो, सारे के सारे क्या कहलाएंगे, बहुपद कहलाएंगे। ठीक, इस प्रकार हम बीजीय व्यंजक के बारे में आज पूरी डिटेल से पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम प्रश्नावली 12.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। इस वीडियो में हमने बीजीय व्यंजक को पढ़ लिया है, बीजीय व्यंजक बनाना सीख लिया है, बीजीय व्यंजक में पदों का संख्यात्मक गुणांक भी सीख लिया है, बीजीय व्यंजकों में समान पद और असमान पद भी सीख लिए हैं, और बीजीय व्यंजकों में एक पद वाले, द्विपद वाले, त्रिपद वाले और बहुपद वाले बीजीय व्यंजकों के बारे में भी चर्चा कर ली है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, उस समस्या का मैं समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।